खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह जो बड़ी कुदरत वाला है, उसी के कुदरत वाले नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ। और आज के इस प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त में यूँ बयान करते हैं, ए अज़ीज़ों, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के ज़रिया से बदी पर गालिब आओ। आइए नाज़रीन, हम भी हमेशा नेकी के दर पे रहें और बदी पर गालिब आने की कोशिश करते रहें। और अब वक्त है कि हम मिसरूप जॉर्डन की खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में उनसे ये गीत सुनें। के उस तो में
जी नाज़रीन, आपने गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की इस सताइश के वसीला से आपने खूब बरकत पाई है। और अब वक्त है अंकल डेविड और पिंकी से मुलाकात का, जिनसे हम आज की कहानी सुनेंगे। आइए उनके पास चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मीठा और प्यारा नाम लेकर हम प्रोग्राम आज की कहानी में हाजिर खिदमत हैं। और आपको खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आए हैं ताकि मैं और आप कलाम को खूब सीख पाएं। हाँ जी नाज़रीन, हमारी यही कोशिश है कि इसी तरह कलाम का प्रचार किया जाए और आप सब कलाम की बुनियादी सच्चाइयों को जान जाएं। अंकल डेविड, मुझे और नाज़रीन को बताइए कि आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है फसा। फसा? फसा से क्या मुराद है? बेटा जी, जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई बख्शी तो इसकी यादगारी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक से समझाइए ना अंकल डेविड। पिंकी बेटा, खुदा ने जब अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से रिहाई बख्शी तो उन्हें हुक्म दिया कि नस्ल दर नस्ल एक बड़ा कुर्बान किया करें। किन लोगों को? बेटा जी, उन लोगों को जो उस पर ईमान और भरोसा रखते हैं, वही उसके अपने लोग हैं। खुदा ने उन लोगों के साथ क्या सलूक किया जो उसके लोगों को गुलाम बनाए हुए थे अंकल डेविड? बेटा जी, खुदा ने उन्हें मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। वो कैसे? पिंकी बेटा, खुदा ने उन्हें समंदर में बिल्कुल गर्क करके साबित किया कि वही वाहिद खुदा है। अच्छा जी। हाँ जी। आइए नाज़रीन, सुनते हैं इस फसा के बारे में। फसा। खुदा ने फिरौन को खबरदार किया कि अगर उसने बनी इसराइल को आज़ाद न किया तो वो इंसानों और हैवानों के पहलौठों को मार डालेगा। लेकिन फिरौन ने खुदा की आवाज़ को रद्द कर दिया। वो जो खुदा पर ईमान रखते थे, उनके पहलौठे बचाने के लिए उसने एक राह मुहैया की। हर खानदान को अपने लिए एक बेअब बर्रा या बकरी लेकर उसे ज़िबा करना था। फिर इस्राएलियों को उसका खून लेकर अपने घरों की चौखटों पर लगाना था। उन्हें वो गोश्त भूनकर बेखमीरी रोटी के साथ उसी वक्त खाना था। जब वो खा चुके तो उन्हें मिस्र छोड़कर जाने के लिए तैयारी करना थी। बनी इस्राएल ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था। आधी रात के वक्त खुदा तमाम मिस्रियों के पहलौठों को मारता हुआ गुजरा। चूंकि तमाम बनी इस्राएल के दरवाजों की चौखटों पर खून लगाया गया था, इसलिए खुदा वहां से आगे गुजरता गया और अंदर हर कोई महफूज था। वो बरे के खून के बायस महफूज रहे। लेकिन मिस्री खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। उन्होंने उसके अहकाम की ताबेदारी न की, इसलिए खुदा ने उनके घरानों को न बख्शा। खुदा ने मिस्रियों और उनके जानवरों के हर पहलौठे को मार डाला। मिस्रियों के तमाम पहलौठे मारे गए। कैद खाना में कैदियों के पहलौठों से लेकर फिरौन के पहलौठे तक पूरे मिस्र में बड़ा मातम था। उसी रात फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा,
बनी इसराइल को ले और फौरन मिस्र में से निकल जा। मिस्री लोगों ने भी बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो अभी निकल जाएं। नाज़रीन, मैंने तो ये जान लिया है कि खुदा वाकई सब देवताओं से ज्यादा अजीम हस्ती है और वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। जी नाजरीन, हमारी दुआ है कि खुदा हम सबको ऐसा ताबेदार बनाए कि हम उसके अहकाम के हर हाल में पाबंद रहें। आमीन। और नाज़रीन, अब अगले हफ्ते तक के लिए अंकल डेविड और पिंकी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी के वसीला से आपने खुदावंद के कलाम की एक और सच्चाई को जान लिया है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदावंद का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है छठा हुक्म, तू ज़िना ना करना। इसमें हम आज मज़ीद सीखेंगे कि इस हुक्म में खुदा शादीशुदा और गैर शादीशुदा को किस बात से मना करता है, खुदा हम जिन्स परस्ती के मुतालिक क्या कहता है और छठे हुक्म के मुताबिक खुदा हमसे क्या करने की उम्मीद रखता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और उस राह पे चल सकें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से छठे हुक्म के बारे में सीखेंगे और छठा हुक्म है तो ज़िना ना करना। और आज का हमारा सवाल है, एक गैर शादीशुदा शख्स किस तरह खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुनाह करता है जबकि वो खुदा की इत्ता करदा शादी की नेमत से महरूम है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करेंगे। पैदाइश 39 बाब 6 आयत से 12वीं आयत। यूसुफ ने पोतीफार की बीवी से मुबाशरत करने से इनकार करते हुए कहा, मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 3 आयत से 5वीं आयत। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोर से, ना उन कौमों की मानद जो खुदा को नहीं जानती। इफिसियों 5 बाब 5वीं आयत। तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मैरास नहीं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, एक गैर शादीशुदा शख्स गुनाह करता है अगर कोई मर्द या औरत शादी से पहले मुबाशरत करे। और मज़ीद जानेंगे इस हुक्म में खुदा शादीशुदा या गैर शादीशुदा को और क्या करने से मना करता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। इफिसियों 5 बाब 3 और 4 आयत। तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी का जिक्र तक न हो, ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं। इफिसियों 5 बाब 12वीं आयत। क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। मत्ती 5वां बाब 27 और 28वीं आयत। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा तमाम गंदी बातों और जिनसी ख्यालात से मना करता है। और मज़ीद जानेंगे कि खुदा हमें जिन्स परस्ती के मुतालिक क्या कहता है। आए बाइबल मुक़द्दस में से इसका मुतालिया करें। पहला कुरिन्थियों 6 बाब 9वीं और 10वीं आयत। तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस न होंगे।
फरेब न खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। रोमियो पहला बाब 26 और 27वीं आयत। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपनी तभी काम को खिलाफ तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस में शहवत में मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा हम जिन्स परस्ती को सज़ा के लायक गुनाह समझता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, आपकी दुआया दरख्वास्तें हमें मौसूल होती रहती हैं और हमारी दुआया टीम की भी हमा वक्त ये कोशिश रहती है कि जल्द अज जल्द आपकी दुआया दरख्वास्तें खुदावंद के हजूर पेश की जाएं, और यह उस खुदाए वाहिद की मेहरबानी है कि वो हमारी दुआओं को सुनकर उनका जवाब देता है। और नाज़रीन, जिन दरख्वास्तों के जवाब खुदावंद की तरफ से अभी हमें नहीं मिले हैं, हम उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि हर एक काम का वक्त मुकर्रर है। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये काविश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। आपकी कीमती आरा हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है, इसलिए हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद अपने आसमान के दरीचे खोलकर आपको खूब बरकत बख्शे। आमीन।